वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन से कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको क्लासों से फ़ायदा होता है तो फिर लाइक भी जरूर कीजिए, मोटिवेशन के लिए ओनली। दिया हुआ क्वेश्चन है कि मिलियंस ऑफ ओमेगा म्यू फंक्शन ऑफ एफ यू रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू गामा ऑफ पी अपॉन गामा ऑफ पी प्लस म्यू फंक्शन ऑफ एफ पी प्लस यू, जहाँ पर वेयर आपको ओमेगा म्यू एफ यू रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन म्यू दिस फंक्शन एंड मिलियंस ऑफ एफ एक्स रिस्पेक्ट टू पी इक्वल टू एफ पी आपको दे रखा है। ये आपको आपकी जानकारी के लिए दे रखा है। हो सकता है एग्जाम में आपको ये ना मिले, लेकिन हमें बुक्स के अंदर ये दे रखा था तो हमने यहाँ पे इसको एज डी एच उतार लिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मिलियंस दिख रहा होगा, तो इस मिलियंस को जो है वन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग मिलियन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, एमटी का मतलब यहाँ पर क्या है, मिलियन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, मिलियंस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, फंक्शन पी का कर्नल होता है। ठीक है, तो हमें जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन के लिए हम जो है वो मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ओमेगा म्यू फंक्शन ऑफ एफ यू रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 ओमेगा म्यू एफ यू डी यू एफ यू रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपको ओमेगा म्यू एफ यू एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखो, ये जो इतना आप फंक्शन आपको दिख रहा है, इसके जगह हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो रख देते हैं वैल्यूज। तो ये हमारे पास फंक्शन आएगा 1 अपॉन म्यू गामा म्यू 1 अपॉन गामा म्यू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 इंटू एक्स की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट यू माइनस एक्स की पावर म्यू माइनस 1 एफ यू डी यू। कोई दिक्कत, एंड डी एक्स तो है ही साथ में, तो ये डी एक्स आया समझ में। यहाँ पर एफ यू को बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन गामा म्यू 0 से इन्फानाइट एफ यू इंटू 0 से यू एक्स की पावर पी माइनस 1 इंटू यू माइनस एक्स की पावर म्यू माइनस 1 डी एक्स इंटू डी यू। अब हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू टी यू देन डी एक्स इक्वल टू यू डी टी। जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर टी यू रख देंगे, जहाँ पर डी एक्स दिख रहा है वहाँ पर आपको यू डी टी रख देना है। तो रख दें क्या, रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिलियंस ऑफ ओमेगा म्यू फंक्शन ऑफ एफ यू रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा म्यू 0 से इन्फानाइट एफ यू इंटू 0 से 1 एक्स की जगह क्या रखना है, यू टी की पावर पी माइनस 1 रख दिया, एंड u माइनस फिर यहाँ पर x था तो इस x की जगह फिर क्या रखेंगे
टी यू रखेंगे और ये हो जाएगा अपने पास म्यू माइनस वन, और डी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, यू डी टी, तो ये u इंटू डी टी इंटू डी यू। ठीक है, वैल्यूज रखा है हमने और कुछ नया नहीं किया है। देखना 1/गामा म्यू 0 से इन्फानाइट एफ यू 0 से 1, ये जो वैल्यूज है इसको हम थोड़ा सा ड्राइव कर देते हैं, तो u की पावर p माइनस वन इंटू टी की पावर p माइनस वन। ठीक है, यहाँ से अगर मैं u कॉमन ले लूँ u, तो 1 माइनस टी की पावर म्यू माइनस वन बचेगा, है ना, और म्यू माइनस वन बचेगा। आया समझ में? यहाँ पर u को कॉमन ले लिया, इसलिए हमारे पास यहाँ बचेगा u इंटू डी यू, सॉरी डी टी इंटू डी यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इसका बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/म्यू फंक्शन ऑफ 0 से इन्फानाइट एफ यू जीरो से वन, 0 से 1 कैसे कर दिया मैंने, हाँ 0 से 1 ही होगा लिमिट्स के लिए। यहाँ पर बेस जो इक्वल तो पावर ऐड करेंगे, तो u की पावर p माइनस वन प्लस u माइनस वन। ठीक है, इंटू 1 माइनस टी की पावर u माइनस वन इंटू टी की पावर p माइनस वन u डी टी इंटू डी यू। कुछ अलग नहीं हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो एक u और है ना, इसको हम देखना भूल गए थे, अब ये याद आया, तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पर लगा देता हूँ। देखो एक u ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये तीनों के जो बेस हैं वो इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं और यहाँ पर पावर को ऐड कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो बचेगा गामा ऑफ म्यू 0 से इन्फानाइट एफ यू इंटू 0 से 1 u की पावर p प्लस यू माइनस वन टी की पावर p माइनस वन इंटू 1 माइनस टी की पावर u म्यू माइनस वन, ये म्यू है यहाँ पर। ठीक है, म्यू माइनस वन इंटू डी टी बाई डी यू। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चीज़ों को जो थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, मीलनेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाई और चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें फंक्शंस की जो वैल्यू है वो मिल जाए। 0 से इन्फानाइट u की पावर p प्लस म्यू माइनस वन, यहाँ पे ये म्यू है, जहाँ आपको u दिख रहा है ना, ये म्यू है, ये u ज़रूर है, ये u ही है, स्मॉल u। ठीक है, p की पावर म्यू माइनस वन एफ यू इंटू 0 से 1 टी की पावर p माइनस वन इंटू 1 माइनस टी की पावर म्यू माइनस वन इंटू डी टी और फंक्शन ऑफ डी यू। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी होगी, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से हम पाएंगे बाय यूजिंग बीटा फंक्शन डेफिनेशन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से क्या होता है, बीटा m इंटू एन इक्वल टू m गामा ऑफ n अपन गामा ऑफ m प्लस n होता है। ठीक है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से ये होता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए हम इसको अगर अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1/गामा म्यू 0 से इन्फानाइट u की पावर p प्लस म्यू माइनस वन फंक्शन ऑफ एफ यू गामा ऑफ p गामा ऑफ u एंड गामा ऑफ p प्लस u डी यू। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखना जरा। ये म्यू है, यहाँ पर ये म्यू है, तो इस म्यू से ये म्यू ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, गामा ऑफ p
अपॉन गामा ऑफ पी प्लस म्यू। म्यू लिखने में दिक्कत हो रही है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं यू में और म्यू में, है ना। क्या करें, फंक्शन दे रखा था तो हम चेंज भी नहीं कर सकते, वरना इसको चेंज कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लेना एक बार मेरे से, है ना। बाकी आई होप सो नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन बचा 0 से इन्फानाइट, यहाँ पर बचा यू की पावर पी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू एफ यू डी यू। ठीक है, इसको गौर से देखेंगे तो ये मीलियंस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशंस को वेरीफाई करता है। कैसे करेगा, गामा ऑफ पी अपॉन गामा ऑफ पी प्लस म्यू। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपने पास मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ यू रेस्पेक्ट टू यू की पावर पी प्लस म्यू। ठीक है, और ये फंक्शन किस चीज़ के बराबर होता है, एफ पी के बराबर होता है, सिर्फ ये वाला फंक्शन, है ना। नहीं, एफ पी के बराबर कैसे होगा, देखना एक बार। गामा ऑफ पी अपन गामा ऑफ पी प्लस म्यू एफ पी प्लस म्यू। ठीक है, तो ये जो हमें पूछा था सवाल में वो हमारा आंसर जो है वो आ गया यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया ये वाला फंक्शन, तो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि मिलियन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या होती है, मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ पी। ठीक है, इसलिए हुआ है ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इस वाले टर्म से देखने की कोशिश करना। देखो ये जो है ना, ये नीचे वाले एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स, इसको अगर इन्वर्स करें तो ये इसको अगर इससे कंपेयर करें तो ये फंक्शन बन रहा है यहाँ पे। अगर ये फंक्शन बन रहा है तो हमें ये बनाया जा सकता है मिलियंस ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी, तो यहाँ से ये बना दिया। और ये पूरा फंक्शन किस चीज़ के बराबर में होता है, एफ पी के बराबर में होता है, तो यहाँ से हमने एफ पी के बराबर में इसको बता दिया। सिंपल, ऐसा ही करना आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इन सभी एग्जाम्पल्स को जो है एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है बार बच्चों, थैंक यू सो मच।